ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ वंदना सती। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे, जहां हेलीपैड पर भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। असम के सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यटन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने की कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने की हरिद्वार रूड़ की विकास प्राधिकरण की बैठक, अनाधिकृत कॉलोनियों के निर्माण पर लगाई जाए रोक। देहरादून में पकड़ा गया कोबरा गैंग का सदस्य, 50 लाख की कोकेन के साथ पकड़ा गया ड्रग पैडलर। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे, जहां हेलीपैड पर भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश में सशक्त भू कानून लाने वाली है और वर्तमान में सरकार द्वारा बाहरी व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई जमीनों की जांच के निर्देश भी दिए हैं। ऐसी सभी भूमि जो नियम संगत नहीं है और नियम कानून का उल्लंघन करके ली गई है, उन जमीनों को राज्य सरकार में निहित किया जाए। इसके लिए सरकार जल्द ही एक सशक्त भू कानून ला रही है। और वहीं हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के कल आने वाले रिजल्ट्स को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इंतजार करिए, नतीजे बहुत अच्छे आएंगे। प्रदेश के अंदर लंबे समय से एक सख्त भू कानून की आवश्यकता लोगों के द्वारा अनेक बार व्यक्त की गई है और हम भी चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर सख्त भू कानून होना चाहिए। और जिन लोगों ने अभी तक जो भू कानून लागू है, जो प्रावधान किए गए हैं भूमि खरीद फरोख्त के, उन प्रावधानों का भी जिन्होंने उल्लंघन किया है या उनका पालन नहीं किया है। राजधानी देहरादून में पिछले लंबे समय से विभिन्न इलाकों में पुलिस सत्यापन अभियान चला रही है। इस सत्यापन अभियान में विभिन्न राज्यों के लोग जो बिना पुलिस वेरिफिकेशन के रह रहे हैं, उनके भवन स्वामियों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। इसके तहत राजधानी देहरादून के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके पलटन बाजार में पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाकर दुकानदारों और वहां पर कार्य करने वाले कर्मियों के बारे में पूछताछ की। इस अभियान में कई ऐसे लोग मिले जिनके पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं थे। ऐसे में पुलिस ने वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया और तमाम लोगों पर कार्रवाई भी की। सभी दुकानदारों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने पास जो भी कर्मचारी रखें, उनका पुलिस से वेरिफिकेशन जरूर कराएं, नहीं तो उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, सत्यापन अभियान जो है हमारा लगातार अपना अभी भी चल रहा है। और आप इस बात के खुद भी साक्षी हैं कि जो हमारा पलटन बाजार की स्थिति अगर आप देखें 15 दिन पहले क्या थी और 15 दिन बाद क्या हो गई है, तो वो खुद मुआयना करके आपको पता लग जाएगा कि जो पलटन बाजार की स्थिति पहले से बहुत बेहतर हो गई है। और जो भी उसमें अराजक तत्व थे या जो बाहरी प्रदेश के लोग बिना उसके सत्यापन के घूम रहे थे, तो ऑलमोस्ट उनका भी हम लोगों ने सभी का सत्यापन कर लिया है। और लगातार आप देख रहे हैं, लगातार हम इस अभियान को पलटन बाजार के अलावा और भी जो हमारे व्यस्तम एरियाज हैं, जो मार्केट वाले एरियाज हैं विभिन्न थाना क्षेत्रों में, तो वहाँ भी इसको लगातार हम लोग जारी रखेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संकल्प लिया है कि उत्तराखंड 2025 तक नशा मुक्त हो जाएगा। इसके लिए पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है। नशे पर लगाम लगाने के लिए एसएसपी एसटीएफ सटीक रणनीति अपनाते हुए बड़े ड्रग तस्करों पर लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं। एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने कोतवाली रोड की हरिद्वार क्षेत्र से 3 नशा तस्करों को 317 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। इस समय इसकी कीमत 95 लाख है। ये उत्तराखंड एसटीएफ की एएनटीएफ यूनिट ने ये 317 ग्राम स्मैक बरामद की है और इस संबंध में कोतवाली सिविल लाइंस हरिद्वार में केस रजिस्टर हुआ है और 3 अभियुक्तों की इसमें अरेस्टिंग हुई है। इसमें 2 अभियुक्त जो हैं शहजाद और आज़ाद, ये लाडपुर लक्सर के रहने वाले हैं और एक जो सप्लाई इनको कर रहा था, लेके आया था जो बरेली से रईस, वो इसमें अरेस्ट हुआ है। आज सरस्वती विद्या मंदिर धर्मपुर में भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल द्वारा नवरात्रि के उपलक्ष्य में पंचम नवरात्र पर कन्याओं का विधिवत पूजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने सभी अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करते हुए मां दुर्गा के स्वरूप में उपस्थित सैकड़ों कन्याओं के चरण धोकर मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत पूजा आरती की। गैरोला जी ने बताया कि हमारे सनातन धर्म में 9 दिनों तक मां दुर्गा के स्वरूपों की पूजा की जाती है। हर युग में माता रानी ने समाज में दूर हो रही बुराइयों को दूर करने के लिए अवतार लिया है और इन्हीं अवतारों की हम 9 दिनों में पूजा करते हैं और महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में हमें कन्या पूजन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से आज उनके शासकीय आवास में असम के सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यटन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने भेंट की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उनका शॉल एवं जैविक उत्पादों से निर्मित किट भेंट कर उनका उत्तराखंड आगमन पर स्वागत और अभिनंदन किया। इस दौरान विभिन्न विषयों के साथ दोनों प्रदेशों के बीच हॉर्टी टूरिज्म के क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशने पर भी चर्चा की गई। कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने अपने कैंप कार्यालय में पत्रकार वार्ता की। वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा की झूठ की राजनीति बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव में भी नहीं चली और अब केदारनाथ में भी नहीं चलेगी, क्योंकि केदारनाथ की जनता जान चुकी है कि भाजपा को बद्रीनाथ, केदारनाथ, सनातन और हिंदू धर्म की याद तब आती है जब चुनाव आते हैं। धस्माना ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि बीती 31 जुलाई को केदार घाटी में जब लोग आपदा से जूझ रहे थे तब मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेशों में चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। इसलिए केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा की हार तय है, क्योंकि इस बार भाजपा की झूठ की राजनीति नहीं चलेगी। क्या बरसा जब कृषि सुखाने, अब आप करोड़ों रुपए नहीं अरबों रुपए की भी घोषणा कर दें, उससे क्या होने वाला है? जब केदारनाथ आपदा का दंश झेल रहा था, जब केदारनाथ के लोग कराह रहे थे, 31 जुलाई को जब इतनी भयंकर भीषण आपदा केदारनाथ में आई, तब आपने सुध नहीं ली। तब आप और आपके मंत्रिमंडल के सारे लोग देश में और प्रदेश के अलग अलग कोनों में चुनाव का प्रचार कर रहे थे। आपने बिल्कुल सुध नहीं ली, आपने कोई काम नहीं किया। आपका रिस्पॉन्स इतना स्लो था कि वहाँ इतनी बड़ी हानि हो गई, पूरी यात्रा प्रभावित हो गई, आपको होश नहीं आया। अब आप करोड़ों रुपए की योजना वहाँ पर घोषित कर रहे हैं क्योंकि चुनाव है सामने। लेकिन अब केदारनाथ के लोग आपके छल में, आपके प्रपंच में, आपके झूठ पे नहीं फंसने वाले। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक की। एकल आवासीय मानचित्रों की समीक्षा करते हुए कहा कि आवासीय मानचित्रों को 15 दिन के अंदर और व्यावसायिक को 30 दिन में पास किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन मानचित्रों में कमियां पाई जाती हैं, उन मानचित्रों पर बार बार आपत्ति न लगाते हुए केवल एक बार आपत्ति लगाकर उसका निस्तारण किया जाए और मानचित्रों को निरस्त करने के कारणों का स्पष्टता से उल्लेख भी किया जाए। उन्होंने अनाधिकृत कॉलोनियों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पहले विकसित अनाधिकृत कॉलोनियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस तरह की अनाधिकृत कॉलोनियों का निर्माण न हो, इसके लिए विभाग द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। कहते हैं कि प्रवर समिति की लगातार हमने 3 बैठकें की हैं और जो भी हमारी अंतिम तीसरी बैठक हुई थी उसमें समिति ने ही तय किया है कि जो हमारा चुनाव ड्यू है नगर निकायों का, उसको हम 2011 की जनगणना के आधार पे ही कराएंगे। और आप भी ये भी जानते हैं कि 2011 के जनगणना के आधार पे 2018 का निकाय चुनाव हुआ था। ठीक उसी पैटर्न पे 2018 के पैटर्न पे हमारा ये चुनाव भी अब ये जो प्रवर समिति ने कहा वो हम कराएंगे। देहरादून पुलिस ने देहरादून में विदेशी कोबरा गैंग के एक सदस्य को राजपुर क्षेत्र में 68 ग्राम कोकेन के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए आंकी जा रही है। गौरतलब है कि कोबरा गैंग देहरादून में लगातार ड्रग्स सप्लाई करता रहा है। पुलिस इससे पहले भी 3 ड्रग पैडलर्स को ड्रग सप्लाई करते हुए गिरफ्तार कर चुकी है, इसलिए कोबरा गैंग पर पुलिस की नजर थी। इसलिए जब नसोर जहरान हमीद, जो कि तंजानिया का रहने वाला है, ड्रग्स लेकर देहरादून पहुंचा तो उसे राजपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए इस शख्स से पूछताछ कर रही है। कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 का अभियान है, जिसमें खासकर फोकस अब इस बात का है कि जो बड़े बड़े ड्रग डीलर्स हैं या पेडलर्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जाए। क्योंकि अभी तक जो हम देखते थे कि छोटी छोटी क्वांटिटी में भी लोग पकड़े जाते हैं यूज़र, और बाद में जो है वो पेडलिंग का काम करते हैं। और इसमें इसी तरह का एक गैंग जो ट्रेस हुआ था वो कोबरा गैंग के नाम से था, जिसमें अभी तक 7 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें 3 जो हमारे फॉरेन नेशनल पहले युगांडा, कीनिया और तंजानिया के गिरफ्तार हुए थे, जिनसे भी हमें कोकीन वगैरह मिली थी। चूँकि लगातार ये इनपुट आ रहे थे और पिछली पूछताछ में भी आया था कि एक नेटवर्क है जो दिल्ली से ऑपरेट करके देहरादून ही नहीं अन्य जगहों पर भी इनकी सप्लाई रहती है और वो बीच बीच में आकर यहाँ पर डिलीवरी को देते हैं। तो इस बार जो सूचना मिली थी इसमें एक तंजानिया के एक व्यक्ति का नाम आया था कि वो डिलीवरी देने आने वाला है यहाँ पर और कहीं भी शहर में। तो इस सूचना पर लगातार हमारी जो गोपनीय टीम थी वो काम कर रही थी।
राज्य में साइबर हमले के दिन से ही प्रदेश के अधिकांश सरकारी विभागों का कामकाज ठप है। हालांकि इस बीच कई विभागों की वेबसाइट्स को सुचारू करके काम शुरू किया गया है, लेकिन कोषागार समेत कई महत्वपूर्ण विभाग अभी भी पूरी तरीके से शुरू नहीं हो पाए हैं। सबसे ज्यादा प्रभाव राज्य की वित्तीय व्यवस्था पर पड़ा है। प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि ये भविष्य के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। साइबर हमले से बचाव के लिए राज्य सरकार साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स बनाने जा रही है, लेकिन पिछले कई दिनों में इस तकनीकी संकट ने सरकार के लगभग सभी विभागों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रखी हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के कोषागार से हर दिन औसतन 180 से 200 करोड़ तक के बिलों का भुगतान होता है। इस हिसाब से पिछले 3 दिनों में 540 करोड़ से अधिक के बिलों का भुगतान लटकने की उम्मीद है। बात ठीक है कि कई दिनों से कुछ समस्याएं हमारे तकनीकी समस्या हमारे उसमें वायरस के कारण आ गई थी और आज वो सुचारू रूप से शुरू हो गई है। कोषागार में भी मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा सा और अभी थोड़ी प्रॉब्लम है, दिन तक वो भी शॉर्ट आउट हो जाएगी, यानी कि हम देर शाम तक हमारे सभी विभाग जहाँ जहाँ ये दिक्कतें थी वो अपना काम प्रारंभ कर देंगे, यानी सभी इस प्रकार की जो दिक्कतें आई थी वो लगभग समाप्त हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद आम जनता की समस्याओं के निवारण के लिए देहरादून के जिलाधिकारी हर सोमवार को जनता दरबार लगाते हैं। डीएम के इस जनता दरबार में 135 मामले सामने आए, जिनके त्वरित निस्तारण के लिए डीएम सविन बंसल ने अधिकारियों को भेज दिया है। देहरादून के जिलाधिकारी ने बताया कि आम जनता की समस्याओं में आम समस्याओं के साथ साथ पेंशन और स्कूलों की शिकायत के कई मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि कई समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाता है और कई मामलों में अधिकारियों को मौके पर भेजा जाता है। डीएम सविन बंसल कहा कि आम जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करना प्राथमिकता में है। 135 के अराउंड ग्रीवेंसेस प्राप्त हुई थी और नेचर ऑफ कंप्लेंट्स डाइवर्सिफाइड था। हमारे लैंड डिस्प्यूट्स एनक्रोचमेंट से लेकर जो सोशल पेंशन्स हैं, स्कूल संबंधी हैं, कुछ दैवीय आपदा में परिसंपत्तियों की क्षति थी तो उसकी कार्रवाई अभी भी गतिमान है। यही नेचर रहा है और इसमें ये कोशिश की जाती है कि सभी डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे गैदर करके जो मौके में निस्तारण किया जा सकता है वो यहीं पर हो जाए, जिससे उसको तत्काल रिलीफ मिल जाए और जिसमें टीम तत्काल रवानगी के उपरांत लोगों की समस्याओं को हल कर सकती है, कोई स्पॉट इंस्पेक्शन करके तुरंत रिपोर्ट ला सकती है, कोई इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करनी है। हमारे नगर निगम, पुलिस, एसडीएम, तहसीलदार सब यहाँ पे उपस्थित होते हैं, तो एनफोर्समेंट की कार्रवाई विदिन अ डे ही संपन्न करवाने की कोशिश करते हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज अपने 1 दिवसीय जनपद भ्रमण के दौरान भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM काशीपुर में आयोजित उत्तराखंड प्रकोष्ठ के स्थापना कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। उन्होंने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि परियोजना में 3 क्षेत्रों के विकास के कार्यों को लेकर राज्य के 3 प्रमुख विश्वविद्यालयों को IIM काशीपुर के साथ काम करने के लिए MOU तैयार किया गया है। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि इस तरह के कार्यक्रम में भाग लेने पर वो बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सेल उत्तराखंड राज्य और IIM काशीपुर के लिए एक थिंक टैंक का काम करेगी, जो कि राज्य और संस्थान के बीच में एक सेतु होगा। आज अत्यंत सौभाग्य का दिन है कि आज IIM काशीपुर के अंदर में एक बहुत ही बड़ी पहल की गई है। आज यहाँ पर एक उत्तराखंड सेल की स्थापना की गई है और हमारे 3 यूनिवर्सिटीज़, हमारे उत्तराखंड की 3 टॉप यूनिवर्सिटीज़ यानी कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी, जीबी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ में MOU आज साइन किया गया है। मकसद ये है कि हम सब मैनेजमेंट और रिसर्च के द्वारा किस प्रकार अपने विकास और अर्थव्यवस्था को अगले स्तर पर ले जा सकते हैं। हम सब ने इकट्ठा मिलकर ये भी डिसाइड किया कि हम किस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, जो मैनेजमेंट के नए तरीके हैं, मेटावर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, इन सब को मिलाकर किस प्रकार हम जो इंटरनेशनल कंज्यूमरिज्म है, जो इंटरनेशनल मार्केट है, उसके अंदर में एंटर करके और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किस प्रकार से अपना लॉजिस्टिक चेन, सप्लाई चेन, ब्रांडिंग और किस प्रकार कंज्यूमरिज्म नेटवर्क को जुड़ना पड़ेगा। मुझे आज बहुत खुशी हुई कि IIM काशीपुर ने उधम सिंह नगर काशीपुर स्थित में 13 साल पूरे किए हैं उनके और इसके अंदर में उन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया है। कांग्रेस महामंत्री नवीन जोशी जनसंवाद से जन समर्थन कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 80 वार्डों का भ्रमण कर चुके हैं। वहीं जोशी ने उक्त वार्ड के अंदर व्याप्त समस्याओं के लिए संबंधित अधिकारियों को फोन करते हुए जल्द ही समस्या का समाधान करने की बात भी कही।
इसके अलावा महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि अगर निकाय चुनाव में उनकी पार्टी को जीत मिलती है तो सारे वार्ड्स का नए सिरे से कायाकल्प किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से जनहित से जुड़ी पार्टी रही है और वहीं जुटी भीड़ ने नाले, सड़क, पार्क, कूड़े उठान जैसी विभिन्न समस्याओं से नवीन जोशी को अवगत कराया। देखिए, आज हम सारे लोग फेज़ 2 में हम लोग यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पे हमारे जो प्रवक्ता हैं मंजय त्रिपाठी जी और गर्ग साहब रस्तोगी जी, इन लोगों के बुलावे में इधर आया हूँ। तो जिस प्रकार से आज हमने क्षेत्र का भ्रमण किया तो यहाँ पे सफाई का बहुत बुरा हाल है। जगह जगह नालियाँ चौक हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और पार्क तो ऐसा है कई सालों से वहाँ सफाई भी नहीं हुई है। मेरी अभी यहाँ सुपरवाइज़र से बात हुई है तो उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमारे पास कर्मचारी कम है। तो कर्मचारी 24 कर्मचारी मैं समझता हूँ एक वार्ड में बहुत है। यहाँ पे जो क्षेत्रवासी इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ कई हफ्ते गुजर जाते हैं, सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं। इन्होंने अपने पैसे देकर यहाँ पे सफाई कर्मचारी रखे हुए हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। ये तो नगर निगम का काम है। यहाँ के मेयर ने इनकी समस्याओं को कभी गंभीरता से नहीं लिया। जो यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद हैं वो इनके बीच में कभी आकर इनकी बातों को नहीं सुना। उत्तराखंड के परंपरागत फसलों एवं भोजन के उत्सव गणभोज दिवस को उत्तराखंड के स्कूलों, कॉलेजों, मेडिकल कॉलेज में वृहद रूप से मनाया गया। गणभोज दिवस का मुख्य कार्यक्रम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज राजपुर रोड में मनाया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर किया। आज श्री अन्न पूरे विश्व में जाना जाने लगा है, जिसे कभी गरीबों का भोजन कहा जाता था। गणभोज दिवस के आयोजन के बाद से पूरे उत्तराखंड में मोटे अनाजों से बनने वाले भोजन की धूम मची है और गणभोज ने अपनी पहचान कायम की है। आने वाले समय में राज्य भर में गणभोज की किसकी कितनी जानकारी है उसको लेकर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी और साथ ही साथ गणभोज दिवस को हर साल मनाया जाएगा। देखिए, मैं सबसे पहले तो आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि हमारे भाई बहुत सालों से इस अभियान में लगे हैं और जब मिलेट मिशन भारत सरकार में भी इसके अभियान शुरू नहीं हुआ था तब से आपने परंपरा जारी की है कि हमारे स्कूलों में महीने में हफ्ते में एक दिन गणभोज का कार्यक्रम होता है। इसमें हमारे बच्चे जो है जितना भी हमारा मोटा अनाज है एक दिन हॉस्टलों में और विद्यालयों में जो है महीने में इस गणभोज कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। अब हमारे विश्वविद्यालय में भी शुरू हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी पहल की है। अपराधियों की धरपकड़ को लेकर पिथौरागढ़ पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। पिछले 1 माह में चलाए गए अभियान के तहत कुल 7 इनामी और 2 वांछित अभियुक्तों को पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचाया है। ये अभियान चलाया गया पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ रेखा यादव के नेतृत्व में, जिसमें 1 महीने का अभियान चलाया गया, जिसमें इनामी और वांछित अभियुक्तों की धरपकड़ के लिए जनपद से टीमें लगाई गयी। पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा 1 माह का इनामी, वांछित व मफरूर की धरपकड़ हेतु अभियान चलाया गया था, जिसके क्रम में जनपद पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा सफलता हासिल की है। इस अभियान के दौरान जनपद पुलिस द्वारा 7 इनामी व 5 वांछितों को गिरफ्तार किया गया है और उनको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। चूँकि यह अभियान अभी समाप्त हो गया है, लेकिन आने वाले समय में भी इस तरह के अभियान चालू रहेंगे और ऐसे लोगों की धरपकड़ व इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। राजधानी देहरादून स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में जिला महानगर की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शंभू प्रसाद पोखरियाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में निकाय चुनाव मजबूती के साथ लड़ेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार पहाड़ों पर रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छी शिक्षा देने में विफल साबित हुई है। इसलिए पहाड़ों से लगातार पलायन हो रहा है और पहाड़ों के गांव वीरान हो रहे हैं। आज का कार्यक्रम निकाय चुनाव की तैयारी, संगठन की मजबूती और जितने भी प्रदेश के नेता हैं और जितने भी जिले में अपने जिलाध्यक्ष हैं, हमारे प्रभारी हैं, बैठक करके मंथन आने वाले निकाय चुनाव की तैयारी। अभी लगभग यहाँ पे 100 वार्ड हैं, तो 100-104 हैं। तो अभी देखिए, अभी हमने यहाँ पे कमेटी बना दी है, तो उसमें प्रदेश के भी लोग हैं, उसमें जिले के भी हैं, जिलाध्यक्ष और प्रभारी की देखरेख में ये चुनाव लड़ा जाएगा। हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर देवभूमि उत्तराखंड के लिए भी लगातार एक सख्त भू कानून की मांग की जा रही है, जिस पर विपक्षी दल लगातार सरकार को घेर रहे हैं। इस बात पर उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने कहा कि सरकार को सख्त भू कानून बनाने में देर नहीं करनी चाहिए और इसमें सभी राजनीतिक दलों की राय भी लेनी चाहिए। हम पूरा समर्थन करते हैं एक सख्त भू कानून बनना चाहिए। सरकार को इसमें देरी नहीं करनी चाहिए और चाहे हिमाचल प्रदेश की तर्ज में हो, चाहे अलग से एक, और इसमें सभी राजनीतिक दलों की राय भी, मशवरा भी लेना चाहिए।
वहीं इसके साथ उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने कहा कि जो मूल निवास का कानून 2012 में खत्म कर दिया गया था उसे दोबारा धरातल पर लाना चाहिए। लंबे समय से हो रही है और भू कानून की मांग को हमारी सरकार को मान लेना चाहिए, परंतु आज इस भू कानून और मूल निवास को एक फुटबॉल की तरह हमारी सरकारों ने और विपक्ष ने बना दिया है। कोई इधर से किक मार रहा है, कोई उधर से किक मार रहा है, बस उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर आपके पास प्रचंड बहुमत की सरकार है तो मुझे लगता है कि इस दौरान भू कानून को लागू करना चाहिए। जो मूल निवास कुछ वर्षों पूर्व 2012 में उत्तराखंड के लोगों का खत्म किया गया था, उस मूल निवास को पुनः लाया जाए। तमाम प्रकार की ये लड़ाइयाँ हम धरातल पर भी लड़ रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से भी जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने देहरादून के डोभालवाला और बकरालवाला में सड़कों और छोटे बिंदाल नाले का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बदहाल स्थिति के लिए सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी सड़कें बदहाल हैं। इसके अलावा नदी नालों की सफाई भी नहीं हो रही है। इसकी वजह से डेंगू समेत अन्य बीमारियों के फैलने का डर है, लेकिन सरकार इसके सुधार के लिए कोई प्रयास करती नजर नहीं आ रही है। अपने अभियान में जो मैं गड्ढों में सड़क और सड़क में गड्ढा अभियान पूरे देहरादून में स्मार्ट सिटी का नज़ारा आपको रोज़ दिखा रहा हूँ। आज हमारे देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के जो अध्यक्ष रहे, देहरादून के नगर निगम के मेयर सम्मानित सुनील उनियाल गामा जी। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।